आज हम ये डिस्कशन में देखने वाले हैं कि सिजेरियन जब डिसीजन होता है सिजेरियन करना, बहुत बार ऐसे होता है बेबी ब्रिज पोजीशन से रहता है, कभी प्लेसेंटा नीचे की तरफ होती है, उसको प्लेसेंटा प्रीविया बोलते हैं, कभी बेबी की तरफ जाने वाला ब्लड फ्लो एकदम कम होता है और बेबी की ग्रोथ यूट्रस में रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, उसको आईयूजीआर बोलते हैं। तो इन सारी परिस्थितियों में हमें डायरेक्टली सिजेरियन का डिसीजन लेना होता है और हम नॉर्मल के लिए ट्राई नहीं करते। तो जब सिजेरियन प्लान्ड होता है तो ये सिजेरियन करने के वक्त पहले क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? बहुत ही कॉमन प्रश्न उत्पन्न होता है कि मैम मुझे पानी पीने की बहुत आदत है उठने के बाद, क्या मैं पानी पी के आ सकती हूँ, क्या मैं चाय लेके आ सकती हूँ? तो आज इन सारी क्वेश्चंस है, ये सवालों का जवाब देने के लिए हमारे पास एक्सपर्ट आए हैं, डॉक्टर अर्चना। डॉक्टर अर्चना ऑब्स्टेटिक एनेस्थीसिया में 15 साल से काम कर रही है, तो हम उनसे क्वेश्चन पूछेंगे कि उनकी उस पे क्या राय है। बराबर बोला मैडम। जब पेशेंट सिजेरियन के लिए आता है तब उसके मन में वही रहता है कि मैं अभी बेबी डिलीवर करने जा रही हूँ, तो मैं कुछ खा के जा सकती हूँ क्या? तो बेबी को भी कुछ मिलना कुछ चाहिए। मिलेगा। और घर के लोगों का भी ऐसा ही प्रेशर रहता है कि तुम कुछ खा के जाओ तो ऑपरेशन के लिए भी आसानी रहेगी, पर ये बिल्कुल ही गलत है। कोई भी एनेस्थेसिया के पहले एटलीस्ट 6 घंटे तक कुछ भी खाना नहीं चाहिए। अगर आपको पानी पीना है तो एक आध 2 घूंट आप 2 घंटे पहले तक ले सकते हैं, पर खाना, दूध, चाय इस सब चीजों को अवॉइड करना चाहिए। और हमेशा की जो दवाई जो चालू रहती है वो समझो थायराइड की दवाई है, बीपी की दवाई है, शुगर की दवाई है। अगर आपके डॉक्टर्स ने बोला है कि ये दवाई आपको कंटिन्यू रखनी है, तो वो दवाइयाँ आप 1-2 घूंट पानी के साथ में ले सकते हैं। और वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि कुछ दवाइयों की मात्रा शरीर में उस समय मेंटेन रखना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, तो वो दवाइयाँ बंद ना करें। वो दवाइयों के साथ थोड़े से पानी के साथ में वो दवाइयाँ आप कंटिन्यू रख सकते हैं। बेसिकली खाना हमें क्यों अवॉइड करना है? क्योंकि खाना शरीर मतलब पेट से नीचे अतड़ियों में जाने के लिए 6 घंटे का समय लगता है, और उस टाइम पे अगर हम एनेस्थेसिया देते हैं तो वो शरीर मतलब वो पेट से ऊपर आके वो फेफड़े में जा सकती है, न्यूमोनिया होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो आप भूखे रहना बेटर है या आपको न्यूमोनिया होना बेटर है, ये तो आप ही समझ सकते हो। तो उस हिसाब से आप खाना आप अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं कि मैं कितने टाइम पे मेरा ऑपरेशन है, उस समय के 6 घंटे पहले तक एटलीस्ट आपको कुछ खाना वगैरह नहीं रहता है। कहीं पेशेंट्स को, आईवीएफ के पेशेंट्स को ब्लड थिनर की दवाइयाँ चालू रहती है। तो उस समय अगर हम स्पाइनल एनेस्थेसिया प्लान कर रहे हैं, तो उस समय आप अपने डॉक्टर से पूछिए कि मुझे ये दवाइयाँ शुरू है, तो ये दवाइयाँ मुझे कंटिन्यू रखनी है या ये दवाइयाँ मुझे बंद करनी है? क्योंकि ब्लड थिनर्स जनरली 5 टू 7 डेज ऑपरेशन के पहले हम बंद करते हैं। बाकी ब्लड प्रेशर, थायराइड वगैरह की जो मेडिसिन रहती है या शुगर की जो मेडिसिन रहती है, वो आप ऑपरेशन के दिन तक कंटिन्यू रख सकते हैं। दूसरी जरूरी ये बात ये है कि आपके ब्लड इन्वेस्टिगेशंस अब भी रिसेंट होने चाहिए, फ्रेश होने चाहिए। उसके हिसाब से हमें अंदाज आता है कि आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कैसी है, प्लेटलेट्स कैसे है, और उस हिसाब से हम हमारा एनेस्थेसिया प्लान करते हैं। तो अगर आप सर्जरी या एनेस्थेसिया के लिए आ रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर से ये पूछ लीजिए कि मेरी ये रिपोर्ट्स इतने महीने पुरानी है, तो मुझे कुछ नए रिपोर्ट्स करने हैं क्या? तो उस हिसाब से आपको नए रिपोर्ट्स की भी जानकारी डॉक्टर्स दे देंगे। बहुत सारे पेशेंट कब्ज या कॉन्स्टिपेशन के भी शिकार कॉन्स्टिपेशन के रहते हैं, ये बहुत ही कॉमन होता है। तो ये भी आपको जो भी तकलीफ है, आप पहले ही अपने डॉक्टर से वो उसके लिए आप उसका ओपिनियन ले, वो आपको योग्य मार्गदर्शन करेंगे, उसके हिसाब से आप ट्रीटमेंट ले, और फाइनली आप पूरी तरह से ऑपरेशन और सर्जरी के लिए आप प्रिपेयर हो सकते हैं। बहुत सारी एलर्जीज भी रहती है, प्रीवियस डिसीजेस रहते हैं, भी रहती है, ये भी सारी आपको पहले ही डॉक्टर को बतानी पड़ती है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि ऑपरेशन सिजेरियन और अन्य दूसरा कुछ ऑपरेशन को आने से पहले आपको कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, कितने घंटे आपको नहीं खाना है, पहले क्या करना है। तो ये जानकारी देने के लिए डॉक्टर अर्चना अपने साथ आई। डॉक्टर अर्चना ने इतनी सारी अच्छा एक्सप्लेनेशन हमें दे दिया। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अर्चना। थैंक्स फॉर। थैंक यू।